हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं दो बिल्डिंग मटेरियल स्पेस कंपनी के बारे में जो स्पेसिफिकली स्पेशलाइज करती हैं केबल एंड वायर स्पेस के अंदर। तो हम केबल एंड वायर स्पेस की ऑलरेडी दो कंपनियों का पहले से ही एनालिसिस कर चुके हैं। हम केईआई के बारे में समझ चुके हैं, वहां पर 16-17%, 14-15-16% के आसपास का ग्रोथ आ रहा था टॉप लाइन में। और हम पॉलीकैप के बारे में बात कर चुके हैं, वहां पर भी 20-25% के आसपास का ग्रोथ आ रहा था। अब हम ये दो कंपनी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं आरआर काबिल के अंदर। तो आरआर काबिल का किस तरीके का ग्रोथ रहा, क्या मार्केट कैप है, क्या वैल्यूएशन है, गाइडेंस किस तरीके से रिवाइज हुआ, इन सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से, तो लगभग लगभग 17,300 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप बन रहा है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर हमें देखना है वॉल्यूम ग्रोथ कितना आ रहा है, वैल्यू ग्रोथ कितना आ रहा है। मतलब वॉल्यूम ग्रोथ का मतलब कितना, कि क्या आप कितना ज्यादा सामान बेच पा रहे हो। कि भाई पहले आपने 100 मीटर का तार बेचा, तो आपने 100 मीटर की बजाय इस बार 200 मीटर का तार बेचा। दूसरी चीज, पहले आपने 10 रुपए पर मीटर पे तार बेचा, इस बार आपने 12 रुपए पर मीटर पे तार बेचा। तो ये अगर दोनों चीजें आ रही हैं, तो वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ दोनों आ रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज है, ये एकदम परफेक्ट केस सिनेरियो बन रहा है इन सारी कंपनीज के लिए। बट अब एक चीज हमें समझना पड़ेगा, ये सारी कमोडिटी लिंक्ड कंपनीज है। तो कमोडिटी लिंक्ड कंपनीज में क्या होता है कि अगर जो अंडरलाइन कमोडिटी है, जैसे केबल एंड वायर के स्पेस में अंडरलाइन कमोडिटी हमारे पास हो गया कॉपर। तो अगर कॉपर का प्राइसेस नीचे चले जाते हैं, तो ये कंपनी को डिस्काउंट देना पड़ता है हमारे अपने एंड कंज्यूमर को। तो इनको यहाँ पर मार्जिन कंप्रेशन देखने को मिलता है, जो ये वाले क्वार्टर में हमें देखने को भी मिला। और वहीं अगर ये जो अंडरलाइन कमोडिटी है कॉपर है, इसका प्राइसेस ऊपर जाएंगे, तो इन सबको मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग सिंपल सी चीज बोलते हैं कि भाई जो एंड एंड कॉपर का दाम है ना, वो डिसाइड करेगा हमारा केबल और वायर बिकने का दाम को। तो अगर वो उठा हुआ है, वो ज्यादा है, तो हम भी महंगा बेचेंगे। और अगर वो कम प्राइस का है, एकदम घटा हुआ भाव है, तो हम भी कम प्राइस पे बेचेंगे। तो अगर महंगा है तो इनको मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलता है, अगर सस्ता है तो इनको कंप्रेशन देखने को मिलता है। तो अब ये देखो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमें इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री के साथ ये चीज होगी। तो अगर पॉलीकैप के साथ होगी, तो केईआई के साथ भी होगी, तो आरआर काबिल के साथ भी होगी, तो पैरामाउंट के साथ भी होगी, या और किसी तीसरी चौथी पांचवी छठी कंपनी के साथ भी होगी। अब हमें सिर्फ देखना क्या है, क्या आप वॉल्यूम ग्रोथ लेके आ पा रहे हो या नहीं आ पा रहे हो। क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ डिसाइड करेगा कि आपका मार्केट शेयर कितना है, कितना ज्यादा आप मार्केट शेयर कैप्चर कर पा रहे हो, कितने ज्यादा आपके पास क्लाइंट्स हैं, कितना ज्यादा आपका अच्छा प्रेजेंस है। यह वही चीज डिसाइड करेगा। तो अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वॉल्यूम ग्रोथ। और उसके अलावा अगर आप वैल्यू ग्रोथ लेके आ पा रहे हो, तो सोने पे सुहागा बहुत ही बेहतरीन बात हो जाती है। अगर अब हम कंपनी के आरआर काबिल के रेवेन्यू ग्रोथ से स्टार्ट करें, तो 12.5% के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया। पहले ही मैट्रिक में ऐसी तैसी हो गई कंपनी की, मतलब स्लोएस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द इंडस्ट्री बन गया। इससे पहले केईआई कम पेस पे ग्रो किया करता था, ये उससे भी कम पेस पे ग्रो कर रहा है। ये सिर्फ 12-12.5% के आसपास पे ग्रो कर रहा है। और अगर हम पैट के बारे में बात करें, तो इनका पैट डी ग्रू बाय 33% ओवर वाई लेवल। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई ये इंडस्ट्री वाइड ही प्रॉब्लम आया है कि कॉपर प्राइसेस नीचे आ गए, तो सबका पैट मार्जिन गायब हो गए, सबका सबके थोड़े थोड़े लॉसेस भी आने लग गए। कुछ कुछ कंपनी के, कुछ कुछ कंपनी का पैट गायब भी हो गया। तो इनके साथ भी वही सिचुएशन है कि 33% पार्ट में डी ग्रोथ आई, इसलिए क्योंकि जो कॉपर के प्राइसेस है वो ऊपर से 20-25-30% के आसपास करेक्ट हो चुके हैं। तो इसलिए एंड कंज्यूमर को उनको सस्ता बेचना पड़ा। अगर हम बात करें इनके दो मेन प्रोडक्ट डिवीजन के बारे में, तो एक तो है इनका एफएमईजी वाला प्रोडक्ट सेगमेंट, और एक है इनका केबल एंड वायर वाला प्रोडक्ट सेगमेंट। तो जो मेजोरिटी रेवेन्यू आता है या मेजोरिटी प्रॉफिट भी आता है, वो आता है हमारे केबल एंड वायर वाले सेगमेंट में से। वो कंट्रीब्यूट करता है लगभग लगभग 88% टू द ओवरऑल रेवेन्यू। बचा हुआ 12% आता है हमारे एफएमईजी वाले सेगमेंट में से। तो एक एक करके दोनों का ग्रोथ देख लेते हैं। अगर हम केबल एंड वायर वाले सेगमेंट के बारे में बात करें, तो वहां पर 11% का ग्रोथ आया और वाई वाई लेवल, और वहां पर वॉल्यूम ग्रोथ आया सिर्फ 3.8% के आसपास का। ये बहुत ही बुरे नंबर्स हैं, ये इंडस्ट्री एवरेज से भी बुरे नंबर है। तो अगर आप देखो, अगर कोई भी कंपनी इंडस्ट्री एवरेज से कम पे ग्रो कर रहा है, इसका मतलब वो मार्केट शेयर लूज कर रहा है। कोई दूसरा ऐसा कंपनी है जो उसका क्लाइंट लेके जा रहा है और वो बस बैठा ही रह गया है। और आरआर काबिल के साथ वही हुआ। अब देखो, अगर मैं बात करूं केईआई के बारे में, केईआई के पास तो कोई एफएमईजी वाला सेगमेंट ही नहीं है। उनका एफएमईजी वाला सेगमेंट तो डब्बा है, जीरो है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद इन्होंने उससे ज्यादा पेस पे ग्रो कर दिया आरआर काबिल से। पॉलीकैप के पास एफएमईजी वाला सेगमेंट जरूर है, बट उसके बाद भी पॉलीकैप ही ज्यादा बेटर पेस पे ग्रो कर रहा है। तो कोई सेंस नहीं बनता हमारे पास आरआर काबिल की तरफ देखने का, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ज्यादा ग्रोथ करने वाली, ज्यादा प्रॉफिटेबली ग्रोथ करने वाली कंपनी है, ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने वाली कंपनी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास ऑलरेडी Q2 का रिजल्ट उनका आ चुका है।
ये चीज भी हमने देख ली। अब कंपनी कह वो ही रही है कि भाई कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी बढ़ गई, नया कंपटीशन आ गया, कॉपर प्राइसेस नीचे गिर गए, इसकी वजह से हमें इस वाले सेगमेंट में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला, बट एटलीस्ट आपको वॉल्यूम ग्रोथ लेके आना चाहिए था। वहां पर भी ये कंपनी ने कुछ ढंग का काम किया नहीं। दूसरा, अगर हम बात करें एफएमईजी वाले सेगमेंट के बारे में, तो एफएमईजी वाला सेगमेंट इनका 12% के आसपास कंट्रीब्यूशन करता है। उसमें क्या बनाते हैं, लाइट बनाते हैं, पंखा बनाते हैं, हीटर बनाते हैं और 10-15 तरीके की चीजें बनाते हैं। बट वो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन तो उसका 12% के आसपास का ही है। वहां पर फिर भी हमें थोड़ा ढंग का ग्रोथ देखने को मिला, वहां पर वो वाला सेगमेंट इनका बढ़ा बाय 25% ओवर अ वाई वाई लेवल। बट जैसे हमारा पॉलीकैब के साथ केस था, इनका भी ये घाटे वाला सेगमेंट है, ये अभी अभी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। ये जरूर है, इनके लॉसेस जरूर कम हो रहे हैं सेगमेंट में। अब इनका अगर आप पार्ट मार्जिन के बारे में बात करोगे, तो जो नेगेटिव 8-9% के आसपास रहता था, वो अभी नेगेटिव 5.6% के आसपास आ गया है। तो इंप्रूवमेंट जरूर है, बट अभी भी लॉस मेकिंग है। और प्रॉब्लम लॉस मेकिंग में भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपका सिर्फ 12% का सेल यहाँ से आ रहा है और 25% का ग्रोथ यही कर रहा है। आपका जो मेन डिवीजन है केबल एंड वायर वाला, वहां पर कोई भी ग्रोथ नहीं है। इसलिए ओवरऑल कंपनी का अगर आप ग्रोथ देखोगे, तो सिर्फ 12% के आसपास का ही ग्रोथ आ रहा है। अब अगर हम देखें कि इनका इनका एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, तो इनका इंडस्ट्री लीडिंग एक्सपोर्ट है। तो अगर आप कोई भी दूसरी कंपनी उठाओगे ना, उनका मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है डोमेस्टिक मार्केट से, इनका भी मेजॉरिटी डोमेस्टिक मार्केट से ही आता है। बट बाकी सारी कंपनी का जो एक्सपोर्ट डिवीजन है, वो कंट्रीब्यूट करता है 10%, 12%, 15%। इनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है 27% के आसपास का कंट्रीब्यूशन आता है इनका एक्सपोर्ट वाले डिवीजन से। और एक्सपोर्ट वाला डिवीजन एक एक चीज में हाई मार्जिन है और एक चीज में लो मार्जिन है। अब देखो, वो भी चीज समझते हैं। अब ये भी ये प्रोडक्ट मिक्स चेंज करना चाह रहे हैं। अगर हम बात करें, ये जो वायर एक्सपोर्ट करता है ना, तो वायर तो यहाँ पर कम मार्जिन देखने को मिलता है इनको एक्सपोर्ट में, और जो केबल है वहां पर ज्यादा मार्जिन देखने को मिलता है। तो अभी अभी जो इन्होंने स्टार्ट किया था, वो वायर वाले सेगमेंट से किया था। तो अब वायर वाले को कम करके ये अपना केबल वाले को ज्यादा इंप्रूव करना चाह रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केट में, जिससे इनको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिले, ज्यादा मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिले। बट अभी तो ये सारी चीजें कहानी बन रही है, एक्चुअल में कितना हो पाएगा वो हमें देखने की जरूरत है। ठीक है, चलो ये चीज भी हमने देख ली। इसके अलावा देखो, एक और प्रॉब्लमेटिक पार्ट क्या है कि कंपनी अपना गाइडेंस रिवाइज कर रही है और गाइडेंस नीचे की तरफ लेके आ रही है। पहले कंपनी ने कहा था कि हम FY25 में 25% के आसपास का ग्रोथ करेंगे ओवरऑल। अब कंपनी का गाइडेंस है कि भाई अगले क्वार्टर में हम 15%, अगले अगले 6 महीने में, मतलब अगले 2 क्वार्टर में, H2 में हम 15% के आसपास का ग्रोथ करेंगे, जिससे हमारा पूरे साल का ग्रोथ लगभग लगभग बैठ जाएगा 12-13% के आसपास का। और वही हमारा इस साल का गाइडेंस है। तो देखो, अभी हमने जैसे थोड़ी देर पहले एक कंपनी पढ़ा था, V2 रिटेल, वो अपने गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज कर रहा था, ऊंचा कर रहा था और बेहतर कर रहा था। ये कंपनी ऐसा ही है कि अपने गाइडेंस को डाउनग्रेड करे जा रहा है। पहले कह रहे थे 25% ग्रोथ करेंगे, अब कह रहे हैं 12 से 13% के आसपास का ग्रोथ करेंगे। तो ये तो अच्छी चीज है ही नहीं ना, ये तो बहुत ही बेकार चीज है। तो मोटा मोटी यही थी कहानी इनके आरआर काबिल के बारे में। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक चले जाएं गाइडेंस के ऊपर, तो कंपनी कह रहा है 10% का ग्रोथ गाइडेंस है हमारा केबल एंड वायर वाले सेगमेंट में, और 25% ग्रोथ गाइडेंस है हमारा एफएमईजी वाले सेगमेंट में। मतलब जो आपका मेन बिजनेस है, जो केबल एंड वायर वाला बिजनेस है, जो 88% के आसपास कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, वहां पर तो आपका कोई ग्रोथ आ ही नहीं रहा। तो मतलब बहुत ही बेकार स्थिति। अब आ जाते हैं दूसरी कंपनी की तरफ। ये एक बहुत छोटा सा कंपनी है, कंपनी का नाम है पैरामाउंट कम्युनिकेशन। ये भी ये केबल एंड वायर बनाने का काम करता है। अब देख लेते हैं इसका रिजल्ट किस तरीके का आया। अगर हम शुरुआत करें इस कंपनी के मार्केट कैप से, तो हमें पता चलेगा रफली रफली 2300 करोड़ रुपए के आसपास, 2300 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। यहाँ पर भी वही चीज देखनी है कि कितना वॉल्यूम ग्रोथ आया, कितना वैल्यू ग्रोथ आया। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ किया 41% के आसपास का। तो मतलब इंडस्ट्री लीडिंग, सबसे बेहतरीन रिजल्ट अभी तक का। आरआर काबिल से ज्यादा, पॉलीकैब से ज्यादा, केईआई से ज्यादा, सबसे ज्यादा ग्रोथ आया है इस वाली कंपनी में। और अगर हम पैट की ग्रोथ की बात करें, तो पैट ग्रू बाय 5%। बाकी सारी कंपनी पैट में डी ग्रोथ दिखा रही है, ये यहाँ पर फिर भी ग्रोथ तो दिखा रहा है, तो अच्छी चीज है। और ये जो 5% का ग्रोथ है ना, कहानी यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर भी ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों नहीं देखने को मिल रहा? क्योंकि आपके कॉपर प्राइसेस नीचे आ गए। अब जब कॉपर प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, तो इंडस्ट्री में सबके साथ ही हो रहा है ना। तो देखो, कहानी फिर वही आ जाती है कि अगर एक प्रॉब्लम है जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री के ऊपर आ रही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अनलेस एंड अनटिल वो इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए नहीं आ रही कि भाई सरकार ही पीछे पड़ गई, कि ट्रैक्स रेगुलेशन चेंज कर दिए, जैसा डेल्टा कॉर्प के साथ हुआ था। अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो इंडस्ट्री, पूरी की पूरी इंडस्ट्री उसके साथ निकल जाएगी। आपको सिर्फ ये देखना है आपकी कंपनी सबसे बेहतरीन पोजीशन पे बनी रहे, वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ करता रहे। तो वो हमें करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये पैरामाउंट कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा पेस पे एक कंपनी ग्रो भी कर रहा है। और देखो,
उसके बाद भी कंपनी का मार्जिन में थोड़ा-सा एक्सपेंशन ही देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके बारे में बात करें थोड़ी-सी, तो ये भी एक टर्न अराउंड स्टोरी है। पहले ये कंपनी घाटा किया करता था, तो इनके इनके साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रही हैं पीछे। तो पहले इन्होंने क्या किया था, एक कंपनी को एक्वायर किया था और उसके बाद क्या है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया 2008 का, तो फिर उसके बाद इस कंपनी की हालत खराब हो गई है, वो डेट डेट ट्रैप में फँस गए थे। फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो गए थे, बैंकों से इनको लोन नहीं मिल रहा था, बहुत सारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी और पैसा था नहीं इनके पास। तो वो सारी प्रॉब्लम से उभरते-उभरते आज ये इस सिचुएशन में पहुँचे हैं। तो ये भी वो घाटे से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आने वाला कंपनी है और बहुत ही अच्छे पेस पे ये कंपनी ग्रो कर रहा है। अभी हाल-फिलहाल बहुत अच्छे हालात हैं और उसी को कॉन्शियसली मैनेजमेंट ने क्या किया है, धीरे-धीरे अपने डेट लेवल्स गायब कर दिए। ऑलमोस्ट ज़ीरो डेट कंपनी बनने की और ये निकल पड़ा है। अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया डेट, कुछ नाम मात्र का डेट बचा है, जो छोटा-मोटा डेट बचा हुआ है इस कंपनी का। अब देखो, इससे एक और चीज़ हमें समझ में आती है, अगर आप डेट फ्री हो जाते हो तो आपका ज़ीरो होने का चांस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। अब इस कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट ज़ीरो रिस्क है। अब एक और चीज़ देखो, जब आप डेट कम कर रहे हो, इसका मतलब आपका आरओई भी नीचे आ रहा है, क्योंकि देखो क्या है, आपका आरओई का मतलब क्या होता है, आरओई इज़ आरओए इंटू लेवरेज। जब आपका लेवरेज कम हो गया, जब आपका डेट कम हो गया, तो आपका आरओई थोड़ा-सा नीचे आएगा। इसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है, इनका आरओई थोड़ा-सा कम देखने को मिल रहा है। वरना इनका ये जो आरओई है, ये 25% के आसपास का आरओई आराम से कर रहे हैं। इनको कोई भी दिक्कत आ नहीं रही है। ये चीज़ भी हमने देख ली। अब इनका थोड़ा-सा प्रोडक्ट सेगमेंट देख लेते हैं। इनका 50% सेल आता है पावर केबल की सेल से, 29% आता है इनका एक्सपोर्ट से। अब देखो, 27% आता है आरआर काबिल का, वो भी इंडस्ट्री लीडर ही था। अब यहाँ पर 29% के आसपास का एक्सपोर्ट डिवीजन आ गया, तो ये भी बहुत तगड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप इनके एक्सपोर्ट मार्केट देखने जाओगे, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ये यूएसए में। तो अमेरिका में बहुत तगड़ा एक्सपोर्ट है, वहां पर ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट करते हैं और अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट करते हैं। ये चीज भी हमने देख ली। 10% आता है इनका रेलवे केबल से और जो बचा हुआ 11% है वो अदर टाइप ऑफ केबल से आ जाता है। देखो, केबल बहुत तरीके की बनती है भाई, आपका फाइबर ऑप्टिक केबल हो गई, कम्युनिकेशन केबल हो गई, टेलीकम्युनिकेशन केबल हो गई, पचासों तरह की केबल बनती है। आपकी लो टेंशन वायर, हाई टेंशन वायर, डबल ब्रेडेड वायर, तो इस तरह के बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं भाई। सोलर के लिए अलग केबल है, रिन्यूएबल के लिए अलग केबल है, तो वो बहुत सारे सेगमेंट है। तो वो बाकी सारा जो भी है वो इन इस 11% में आ गया। अब थोड़े से इनके ऑर्डर बुक के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने लास्ट क्वार्टर क्लोज किया था लगभग 500 करोड़ के ऑर्डर बुक के साथ। अब वो 500 करोड़ का ऑर्डर बुक बढ़ के हो गया है 620 करोड़, 620 करोड़ के आसपास का। तो ऑर्डर बुक में भी हमें इजाफा देखने को मिला और इनका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन वही रहता है, 1.5 से 2 साल के बीच में ही सारे के सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब देखो, ऑर्डर बुक वाली कंपनियों में हमें ध्यान क्या चीज रखना पड़ता है कि जो एंड कस्टमर है, कि भाई सपोज ये पैरामाउंट को किसी ना किसी एक कंपनी ने ऑर्डर दिया होगा ना, वो कंपनी ऑर्डर कहीं विड्रॉ ना कर दे, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया है कि आपको ऑर्डर बुक के बेसिस पर अगर आप कंपनी खरीद लेते हो और फिर वो ऑर्डर गायब हो जाता है, तो आपको पता चलता है सारा का सारा रेवेन्यू ही गायब हो गया। जैसे अभी आप बहुत सारी चीजों में देख रहे हो, जैसे अभी वो तेजस की लाइट्स का ऑर्डर था, वो तेजस का ऑर्डर कैंसिल हो गया, रेलवेज का ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। तो आपने देखा तो ऑर्डर बुक को देख के था कि भाई ये कंपनी 300 करोड़ का टॉप लाइन कर रहा है, 300 करोड़ के टॉप लाइन पे 600 करोड़ का तो इसके पास ऑर्डर ही पड़ा है, तो आगे 2 साल का तो इसके पास आराम से ऑर्डर पड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर आपको पता चले वो ऑर्डर ही गायब हो गया। तो इस वजह से हमें देखना पड़ता है कि ऑर्डर का एग्जीक्यूशन रेट कितना है। इनका ऑर्डर एग्जीक्यूशन रेट बहुत बेहतरीन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनका ऐसा नहीं है कि लगातार कोई भी कंपनी ऑर्डर देता है और फिर उसको कैंसिल कर देता है, तो मतलब ऑर्डर बुक में आता है और वो एग्जीक्यूशन नहीं होता, उसका पैसा नहीं मिलता। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम इस कंपनी में हमें देखने को नहीं मिल रही। तो यहाँ पर भी काम अच्छा अच्छा ही चल रहा है, यहाँ पर भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो कंपनी का कहना वही है कि हम पहले तो डेट फ्री होंगे, डेट फ्री होने के बाद हम अपना आरओई इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। और कोई कंपनी कॉन कॉल वगैरह करता नहीं है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में से ही बता रहा हूँ। और हम कोशिश करेंगे कि हम 40% से ज्यादा पेस पे ग्रो करें। और ऑपरेटिंग लेवरेज तो इनके हाथ की चीज है नहीं, जो वॉल्यूम वैल्यू ग्रोथ है वो इनके हाथ की चीज है नहीं। वो तो जिस तरीके से कॉर्पोरेट प्राइसेस चलेंगे उस हिसाब से कंपनी को देखने को मिलेगा, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। तो वो तो पूरा पूरा इंडस्ट्री का ही फ्लेवर है। तो चलिए, हमने 2 और कंपनियां कवर कर ली बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में। अब हमने 4 कंपनी कवर कर चुके हैं जो केबल एंड वायर बनाने का काम करती है, जिसमें से हमें पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा है पैरामाउंट। पैरामाउंट के बाद है पॉलीकैप, पॉलीकैप के बाद केईआई और सबसे स्लो पेस पे ग्रो कर रहा है आरआर काबिल।
इसके अलावा एक और कंपनी बच जाता है हमारे केबल एंड वायर स्पेस में, वो है डेल्टॉन केबल्स। और डेल्टॉन केबल्स फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर था Q1 तक, अभी उसका रिजल्ट आया नहीं है। वो और भी छोटा कंपनी है, जैसे पैरामाउंट तो 2200-2300 करोड़ के आसपास की कंपनी है, जो डेल्टॉन है वो लगभग लगभग 500 550 करोड़ के आसपास की कंपनी है। तो उसका पेस ऑफ ग्रोथ और भी ज्यादा है, वो करीबन 70-80% के आसपास से ग्रो करता है। तो उसका जब रिजल्ट आएगा उसके ऊपर भी एनालिसिस हम कर ही लेंगे। तो चलिए अभी के लिए तय रखते हैं। थैंक यू।